Konnichiwa. This is your V-boy Pritesh and welcome to An Indian. So today's anime, it will destroy your feelings like anything. So without wasting any time, let's get started. सो गाइस, बात करते हैं इस एनिमे के बारे में। इस एनिमे का नाम है इरेस्ड। ये आया था 2016 में और इसमें है 12 एपिसोड्स। अब ये एनिमे है एक मर्डर मिस्ट्री है जिसका कॉन्सेप्ट है रिवाइवल मतलब क्या? अब जो इसका मेन लीड है वो करता है टाइम ट्रैवल। अब उसको पता ही नहीं होता है ये चीज़ कि वो ये कर सकता है। तो बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है कि एक इंसिडेंट होना होता है और वो जाता है थोड़ा सा पीछे, मतलब 2-5 मिनट पहले, और एक आता है ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई। तो उसके बॉडी को ऐसा फील होता है कि यार हाँ कुछ हो सकता है, तो वो चीज़ को वो प्रिवेंट करता है। मतलब ऐसी पास्ट में भी इंसिडेंट्स होते रहते हैं उसके साथ जो वो प्रिवेंट करता है। तो एक ऐसा इंसिडेंट होता है उसके लाइफ में कि वो चीज़ को प्रिवेंट कर ही नहीं पाता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, ये एक मर्डर मिस्ट्री है, तो एक मर्डर होता है। अब किसका होता है, क्यों होता है, उसके लिए आपको एनीमे देखना पड़ेगा। स्पॉइलर तो नहीं दूंगा। तो वो चीज़ वो प्रिवेंट तो नहीं कर पाया, बट कैसे, तो वो जाता है उसके पास्ट में। अब पास्ट मतलब जाता है वो उसके बचपन में, और जो उसका बचपन दिखा है यार, मतलब बहुत ब्यूटीफुल दिखा है, बहुत। और क्रश अपडेट क्यों इतना मतलब क्यूट दिखाया है बचपन उसका। बट वो बचपन में जाता है एक चीज़ के लिए, बट उसको वही चीज़ चेंज नहीं करनी होती है। उस और भी चीज़ें हैं जो उसको चेंज करनी होती है, वो उसको बाद में फील होता है। तो वो चीज़ को चेंज करता भी है और फिर आता है प्रेजेंट में, बट देखता है कि यार कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। जो चीज़ जैसे था वैसे ही है, जो मर्डर हुआ था वो वैसे ही है, और जो चार्जेस है वो इस पे ही लगे हैं। और जो मर्डरर है वो इतना स्मार्ट है कि मतलब 18 ईयर्स से वो मर्डर किए जा रहा है और किसी और पे ब्लेम डाल रहा है। मतलब ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है कि किसी और पे ही ब्लेम चला जाए, और वैसा ही होता है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ वो पकड़ा जाता है, जो मेन लीड है। फिर यार ऐसा फील होता है ना, काश मैं वापस पास में जा पाता और फिर मैं कुछ चेंज कर लेता। फिर ऐसा होता है कि वो जाता है अपने पास्ट में, मतलब वापस जाता है अपने पास्ट में, और वो ऐसा चीज़ें चेंज कर देता है कि उसका फ्यूचर जो स्टार्टिंग में दिखाया है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अब मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व हो जाती है, बट उसके लिए उसको बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। तो ये एनीमे में बहुत इमोशंस है। मतलब एक मोमेंट पे आप हैप्पी रहोगे, एक मोमेंट पे आप सैड रहोगे, एक मोमेंट पे यार दिमाग ख़राब हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलूँगा इस एनीमे के लिए IMDb ने तो 8.3 दिया है शायद, मैं बोलूँगा 9 out of 10, और रिकमेंडेड। इरेज देखिए। तो सो गाइस, चलिए देखते हैं इरेज का ट्रेलर। あの現象を俺はリバイバルと呼んでいる。だいたい1分から5分くらい前に戻ると決まって何か悪いことが起こる直前だ。もっと踏み込んで書かないと作品から見えてこないんですよ、あなたの顔が。なんか薄い膜で覆われてるみたいだから。
藤沼さんって他人に心開かなそうだもんね。母さん何やってんだ。鍵くらい閉めろよ。戻れ63年。俺はこのまま18年間をやり直すのか。思い出した。あの子はटाइम ट्रैवल है 18年前に誘拐事件でいなくなった。船月が殺される。カヨが月曜日に遅刻や欠席が多い理由、サトルは知ってるのか。土曜日は母親が船月を殴る日だから。早く家の中に入りますね。探すんだ。俺が捕まるのが先か。奴を見つけ出すのが先だ。どんな結末だろう。船月が死ぬよりはいい。サトル、正義の味方ってさ、結果が出たからなれるってもんじゃないよ。お前はもうなって貧乏だろうが空腹だろうが船月が人のもん取るわけねえだろうが。いい消え方教えようか。責任を取らないんだから一丁目の口くんじゃないよ。大切な人の笑顔を思い浮かべるんだ。サトルさんも助けてやれって言ったじゃん。サトル、説明して。途中で投げ出さなかったらこうなった。どうしてなの。サトルさん एवरीबडी ड्रीम मदर सबको ऐसी माँ चाहिए 助けられるはずなのに。誰も一人ぼっちにはしない。俺なら助けられるはずだ。 ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्या क्यूट है यार Erased. Mind blowing.